हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएफ का क्या कुछ जो है यहाँ प्रगुण दिया गया है, प्रॉपर्टीज है, उसको देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग कैलकुलेटिव डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर आपका 45 पर है। पहले हम लोग देखते हैं पेज नंबर 44 पर, पेज नंबर 44 लिखा है बेटा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बेटा, पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट एप्लीकेशन पर लिखा है एचसीएफ ऑफ टू, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इन वन। पहला प्रॉपर्टी बताता है बच्चों कि टू प्राइम नंबर का एचसीएफ जो है 1 होता है। एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1। इसका मतलब जो है दो प्राइम नंबरों का एचसीएफ जो है क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे 3 एंड 5, ये दोनों बच्चों प्राइम नंबर है। ठीक। उसके बाद यदि हम 3 और 5 का एचसीएफ निकालते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ 3 इक्वल 1 इंटू 3, 5 इक्वल 1 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं बेटा कि इसका जो फैक्टर मिल रहा है ये केवल 1 मिल रहा है। तो एचसीएफ इक्वल 1। आपने देखा कोई भी दो प्राइम नंबर होगा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। यहाँ लिखा है एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1, मतलब कोई दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इसको आप जानिए। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2। यहाँ लिखा गया बच्चों कि एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर नंबर इज 1। मतलब कि यदि दो नंबर ऐसे हो जो कॉन्सेक्यूटिव हो, ठीक है ना, ऐसे दो नंबर जो कॉन्सेक्यूटिव हो अर्थात क्रमागत हो। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चों, क्रमागत, क्रम से आने वाला, जैसे 1 2 या फिर 2 3 4 5, इस तरीके से। तो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, हमेशा क्या होता है,
जैसे एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 8 and 9, ठीक है। अब हम यहाँ डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालने का, तो यहाँ हम क्या करेंगे 9 डिवाइड बाई 8 बन 8 1 आ गया। अब 8 यहाँ आएगा 8 सो एलसीएम इक्वल 1। तो आपने देखा कोई भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर है, कोई भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर है अर्थात क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका एचसीएफ हमेशा जो है 1 आता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखेंगे बेटा एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, एचसीएफ ऑफ द गिवन number cannot be greater than any one of them, than any one of them। इसका कहने का मतलब बेटा एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, दिए गए जो नंबर होते हैं उनका एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर, बड़ा नहीं हो सकता है दैन एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी भी नंबर से, ठीक है। जिन नंबर का हम जो है एचसीएफ निकालते हैं उसका एचसीएफ कभी भी जो है उन लोगों का एचसीएफ कभी भी जो है उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 and 12 इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, तो ये एचसीएफ जब निकालेंगे बेटा 8 1 जा 8 4 आ गया, फिर 8 आ जाएगा यहाँ 4 2 जा 8, तो सो एचसीएफ इक्वल 4। ये 4 जो आंसर आया बेटा आप देखेंगे 8 और 12, 8 एंड 12 से ये जो है ग्रेटर नहीं है, क्या है हमेशा इससे छोटा होगा, ठीक। इसका आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ जब भी होगा उन दोनों से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। जिस नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उससे बड़ा कभी भी जो है उन नंबरों से बड़ा एचसीएफ कभी नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए। ये तीसरा प्रॉपर्टी है हम लोग का। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। रूल आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप जो है सॉल्व कर लेंगे और समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम नंबर is always 1, is always 1। यदि एचसीएफ जो हम दो को-प्राइम नंबर का निकालते हैं तो उनका एचसीएफ जो आता है बेटा
वो 1 आता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सभाज्य संख्याएं, जिसका जो फैक्टर है वो कोई मैच नहीं करता है, केवल 1 फैक्टर उसका मैच करता है, तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। तो आप जो है यहां पर देख सकते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 16 या 10 एंड 15, 10 एंड 15, ये दोनों को प्राइम नंबर है। ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। यहां पर मिस्टेक हो रहा है, ये तो को प्राइम नहीं होगी, क्योंकि इसका फैक्टर और मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 16 है, यहाँ 25 है, ये दोनों हम को प्राइम नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर जब होता है तो 16 इक्वल हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 into 2, और 25 का होता है आपका 5 into 5। तो इसका देखिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि 1 मैच करेगा, तो क्या सो एचसीएफ इक्वल 1। जब हम को प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालते हैं बेटा, तो हमेशा जो है उसका एचसीएफ 1 आता है, क्योंकि को प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर जो है मैच नहीं करता है 1 के छोड़ करके। ठीक है, इसलिए केवल 1 मैच करेगा और कोई फैक्टर नहीं मैच करेगा, इसलिए इसी को प्राइम नंबर बोला जाता है, और इसका एचसीएफ हमेशा जो है 1 आता है। इसको आपको जानना है। आगे एक और फार्मूला। अब नए से बेटा प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है, आगे देखेंगे। एलसीएम आफ्टर गिवन नंबर, एलसीएम आफ्टर गिवन नंबर कैन नॉट बी लेस देन any one of them, any one of them। ठीक है, ये लिखा गया बेटा एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, जो दिया गया नंबर है उसका एलसीएम। अब एलसीएम का हम पढ़ चुके हैं, एलसीएम का प्रॉपर्टी चल रहा है। जो दिया गया नंबर होता है जिसका हमको एलसीएम निकालना है, उन नंबरों का एलसीएम कभी भी जो है छोटा नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी लेस, छोटा नहीं होगा देन एनी वन ऑफ देम, किसी भी नंबर से। जैसे हम मान लीजिए 8 एंड 12, इसका एलसीएम निकालते हैं 8 12, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3, और यहाँ पर 3। तो इसका एलसीएम जो आएगा इक्वल टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा ये 22। तो आपने देखा कि इन दोनों का एलसीएम कभी भी जो है जो आता है इन दोनों से छोटा नहीं होता है, लेस नहीं होता है। ये हमारा पार्ट 1 में लगता है। आइए छठा रूल देखते हैं।
छठा हमारा रूल बेटा एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर is equal to their product is equal to their product। दो को प्राइम नंबर है, सभाज्य संख्या है, उनका एलसीएम जो होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी मिलता है। ठीक है बेटा, उनका एलसीएम जो भी होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही मिलता है, इसको आपको ध्यान देना है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर बेटा 16 या 16 एंड 25, तो इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 16 25 का एलसीएम 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, अब देखिए 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो आप देख रहे बेटा यहाँ से यहाँ तक ये है 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 16 और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो है 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकलेगा, तो सो एलसीएम इक्वल 16 into 25, इसी का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ये आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आपने देखा कि दो को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वही उन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे यहाँ लास्ट है 7 प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ their LCM and LCM। दो नंबरों का जो प्रोडक्ट आता है, कोई भी दो नंबर लेंगे उनका प्रोडक्ट हमेशा जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ आप देखिए जैसे हम मान रहे हैं 4 एंड 6, इसका बेटा 4 का हम निकालेंगे तो 2 into 2, 6 का निकालेंगे तो 2 into 3। अब एलसीएम हम निकालेंगे बेटा तो आपको आएगा 2, ठीक, और एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका
2 into 2 into 3 is equal to 12। ठीक है, अब यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कौन सा है देखिए 6 एंड 4 into 6 इक्वल एचसीएफ कितना है आपका 2 into 12। आप देख रहे हैं क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये मल्टीप्लाई करने पर आपका इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यही आपको देखना है। ये 7वां रूल है। 7वां रूल क्या बताता है कि कोई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो आएगा मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ हमने किया है, उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने पर जो आएगा, उसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा दोनों सेम होगा। ठीक, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी बताता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट वर्क का। अब कम्युनिकेटिव मीडियम से होमवर्क आप लेंगे। होमवर्क में लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 12 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। ये बच्चों दो क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ, ये पहले में एचसीएफ फाइंड करना है, दूसरे में बेटा आपका ये एलसीएम आपको फाइंड करना है। ये राइट करेंगे और उसके बाद इसका जो है आप होमवर्क के रूप में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ये आपका पेज नंबर 45 पर कम्युनिटी डिवीजन है, इसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा, टेक केयर।